एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको मान लीजिए एक्सेस दिए हुए हैं, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, और इस एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे एक लाइन दी हुई है। इस लाइन के दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, एक आपका x1 y1 और सेकेंड आपका x2 y2। इसको मैंने कह दिया m और इसको कह दिया n। अब ये आपके जो दिए हुए हैं ये कोऑर्डिनेट एक्सेस आपके नॉर्मल फॉर्म में दिए। मान लीजिए इसकी जगह पे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर दिए होते। कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से दिया रहेगा, ये जनरल फॉर्म है आपका। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर बात करेंगे तो सेम यही चीज, मान लीजिए ये है आपका x एक्सेस और ये है y एक्सेस। इस पे पर्टिकुलर एक लाइन है m और n। एक है आपका z1, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मान लीजिए पहला है z1 जिसकी वैल्यू है यहाँ पे जैसे x1 प्लस x1 y1 है तो इसकी वैल्यू होगी x1 प्लस i y1। सिमिलरली यहाँ पर z2 है जिसकी वैल्यू है x2 प्लस i y2। तो अब अगर ये आपका कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको डिस्टेंस निकालना है mn का, तो यहां से लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन mn इज, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, मान लीजिए मैंने कैपिटल D बोल दिया तो ये हो जाएगा मॉडुलस z1 माइनस z2। मॉडुलस z1 माइनस z2 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कैपिटल D इक्वल टू अंडर रूट, यहां पे अंडर रूट z1 की वैल्यू देखिए, यहां पे रियल पार्ट क्या है x1 है, z2 में रियल पार्ट क्या है x2 है, यहां x1 है यहां x2 है, तो ये हो जाएगा z1 की जगह पे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, और फिर यहां पे आपका माइनस z2 है तो हम यहां पे लिखेंगे माइनस, अब z2 में यहां पे देखिए y1 है, सॉरी यहां पे z1 माइनस z2 है तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस, और यहां पे हो जाएगा y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो ये आपका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने फॉर्मूले का, अब हम लोग उस पर एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है आपका, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव दैट द पॉइंट्स, देखिए यहाँ 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ये फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का ही वर्टेक्स है, ये पता करना है। तो सबसे पहले हम इसको जनरल मान लेते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ये 3 इसके पर्टिकुलर पॉइंट है। इसमें हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है, तो यहां पे इसको सपोज कर लेते हैं z1 और z1 की वैल्यू सपोज कर लेते हैं 1। तो 1 को कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 0i, मान लीजिए ये लिख लिया गया। फिर बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर्टिकुलर बी पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं z2, और z2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर इसको हम लोग सेपरेट कर दें तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस √3/2 i, इस तरह से हो गया। एंड सिमिलरली मान लीजिए ये पॉइंट है C और इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं z3, तो z3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -1/2 माइनस √3/2 i, ये हो गया। अब देखिए z1 z2 z3 3 पर्टिकुलर पॉइंट आपको मिल गए। अब हमें क्या प्रूव करना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करना है। इसका मतलब ये है टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, इससे देख लीजिए, हमें प्रूव करना है AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, यही हमें प्रूव करना है। अब इसे प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग AB की डिस्टेंस निकालेंगे, BC की डिस्टेंस निकालेंगे और AC की डिस्टेंस निकालेंगे। अब फिर क्या करेंगे कि AB की वैल्यू डिस्टेंस निकालने के लिए आप AB देखेंगे तो AB में Z1 और Z2 है, तो इस तरह से लिखेंगे यहां पर AB, डिस्टेंस ऑफ AB लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल टू Z1 माइनस Z2, इस तरह से करेंगे। अब डिस्टेंस ऑफ AB Z1 माइनस Z2 किया गया, तो Z1 माइनस Z2 का मतलब क्या था, अभी जो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था, इसमें क्या करेंगे, x वाला जो पॉइंट है उससे x वाले को माइनस करेंगे अंडर रूट में, यहां हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस -1/2 1 माइनस -1/2 होल स्क्वायर।
प्लस इसी तरह y वाले पॉइंट से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3/2 और फिर माइनस करेंगे तो यहां पे हो जाएगा, नहीं सॉरी जीरो है, यहां पे 0 माइनस 3/2 रूट 3/2 होल स्क्वायर। ये आपका z1 माइनस z2 को सॉल्व करने पे भी आएगा। सॉल्व कर लेते हैं तो यहां पे देख लेंगे ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट, यहां पे इसको हो जाएगा 1 प्लस 1/2 होल स्क्वायर और यहां पे 0 माइनस है तो ये रूट 3/2 का होल स्क्वायर, तो रूट 3 का होल स्क्वायर 3n/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 1 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9/4 प्लस 3/4। ऐड कर लेंगे वैल्यू 9 प्लस 3 12, अंडर रूट 12/4 इट मीन्स अंडर रूट 3 यूनिट। तो इस तरह से किसकी वैल्यू मिली, डिस्टेंस ऑफ ए बी मिला। अब हम सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ BC निकालेंगे और डिस्टेंस ऑफ AC निकालेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ BC निकालते हैं सबसे पहले। डिस्टेंस ऑफ BC में देखेंगे आपका ये दो पॉइंट है अंडर रूट में, यहां पे क्या Z2 माइनस Z3 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा मॉड Z2 माइनस Z3। अब मॉड Z2 माइनस Z3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे लिख दे रहा हूं अंडर रूट, यहां पे x वाले पॉइंट देखिए -1/2 और -1/2 यानी कि -1/2 माइनस -1/2 को होल स्क्वायर करेंगे प्लस यहां पे अंडर रूट 3/2 माइनस अंडर रूट 3/2 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको जब माइनस माइनस प्लस होगा तो ये हो जाएगा 0 और 0 का होल स्क्वायर 0, तो उसका कोई मतलब नहीं है लिखने का। बचा यहां पे ये हो गया आपका अंडर रूट 3/2 और यहां वैल्यू हो जाएगी आप देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस अंडर रूट 3/2 इस तरह से होल स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे क्या होगा, इसको ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2 प्लस अंडर रूट 3/2, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। इसको बाहर करेंगे तो ये आएगा, बाहर वाला अंडर रूट अभी भी है तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 यूनिट। तो इस तरह आप देखेंगे BC की वैल्यू भी उतनी ही आई जितनी AB की है। अगर AC की वैल्यू भी वही आ जाती है तो हमारा जो काम है वो पूरा हो जाएगा। तो अब हम निकालते हैं AC, डिस्टेंस ऑफ AC में आप देखेंगे कौन से दो पॉइंट है, Z1 माइनस Z3। तो क्या Z1 माइनस Z3, तो यहां पे Z1 माइनस Z3 ये कर दिया। अब Z1 माइनस Z3 की वैल्यू अंडर रूट में ही निकालेंगे। अंडर रूट आप Z1 का x वाला पॉइंट देखेंगे तो 1 और यहां पे -1/2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस -1/2 होल स्क्वायर प्लस फिर दूसरी जगह देखेंगे y वाला पॉइंट 0 माइनस -3/2, तो ये हो जाएगा 0 माइनस अंडर रूट 3/2 होल स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यहां पे आप करेंगे तो ये हो जाएगा वैल्यू अंडर रूट 2 प्लस 1 3/2 होल स्क्वायर यानी कि 9/4 प्लस यहां पे अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी कि 3/4। इसको ऐड कर देंगे तो ये 12/4 यानी कट करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 3 यूनिट। तो इस तरह से आप देखेंगे AB, BC और AC तीनों की जो वैल्यू है वो सेम आई है। तो यहां लिख सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन कह दूं AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू अंडर रूट 3 यूनिट। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं हेंस ABC is an या ट्रायंगल ABC is an इक्विलैटरल ट्रायंगल।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका प्लीज। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।